अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं जहीर अहमद। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ आबिद मर्चेंट साहब मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने उस्ताद का रिव्यू दिया और हमने ये सिलसिला शुरू किया है। हफ्ते में एक बार हम दोनों एक साथ मिलकर रिव्यू देते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर हैं। मैंने बताया था कि 3 फिल्में आज के दौर में देखते हैं। हमने तो चलो स्टूडेंट के दौर में देखी थी, तो बहुत फिल्म को गहरी नजर से देखते हैं आबिद मर्चेंट साहब। और आज की हमारी जो फिल्म है वो अपने जमाने की एक कामयाब फिल्म है, मुंडा बिगड़ा जाए, जिसने बड़ी कामयाबियां समेटी और जिसने उस जमाने के अंदर रिकॉर्ड कायम किए। और उस फिल्म के हवाले से अगर बात कर लें तो 14 अप्रैल 1995 को मुंडा बिगड़ा जाए रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को पिंडी की अगर मैं बात करूं अपने शहर की, तो शबिस्तान सिनेमा पर ये फिल्म आई 14 अप्रैल को। आपके सामने इश्तेहार होगा। और इसमें इसने यहाँ पे सिल्वर जुबली की। और उसके बाद ये फिल्म जो थी रियल्टो सिनेमा मेन थिएटर पे ही शिफ्ट कर दी गई थी नवंबर, बल्कि अक्टूबर के मिड में। तो 25 हफ्ते 26 हफ्ते ये फिल्म चली थी शबिस्तान सिनेमा पर। अगर मैं कराची की बात करूं तो बेम्बिनो सिनेमा पर ये फिल्म आई और इस फिल्म ने वहां पे 122 हफ्ते निकाले। मेन थिएटर के ऊपर बेम्बिनो के ऊपर 35 हफ्ते चली थी, जबकि बाकी 122 हफ्ते के साथ इसने डायमंड जुबली की। और इस फिल्म को एक और एजाज हासिल है कि ये भी उन चंद एक फिल्मों में से है जिन्होंने जो लाहौर और कराची में इक्वल चली, यानी कि उन्होंने जुबलियां मनाई। इसने लाहौर में प्रिंस सिनेमा पर फिल्म रिलीज हुई, वहां पे 34 हफ्ते मुकम्मल किए मेन थिएटर शबिस्तान पर, जबकि 112 हफ्ते चलकर वहां पे डायमंड जुबली की। इसकी जो डायरेक्टर थी अपने जमाने की मशहूर डायरेक्टर शमीम आरा, उससे पहले उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में दी, मिस सीरीज समेत, लेडी कमांडो, लेडी स्मगलर समेत, तो उन्होंने बेतहाशा फिल्में दी। उससे पहले भी, मिस से पहले भी उन्होंने सुहाग फिल्म जो थी उन्होंने बनाई और काफी सारी फिल्में थी। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो शेरा फिल्म्स वाले थे, जिनका अभी रिसेंट पास्ट में इंतकाल हुआ है, अब्दुल रशीद शेरा साहब। और इसके जो राइटर थे वो दुबीरुल हसन साहब थे। इस फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात कर लें, रीमा बाबर अली, रैम्बो साहिबा, जेबा शनाज, इस्माइल तारा और उसके साथ शफकत चीमा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके साथ उसमें शकील सिद्दीकी साहब भी शामिल थे। और एक मिस जूली जो बनी थी, उनका नाम मुझे आप बाद में बता दीजिएगा नाम मुझे नहीं पता। तो आइए देखते हैं आबिद बच्चन साहब को ये फिल्म कैसी लगी। आबिद साहब, कैसी लगी आपको फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए? सर, मैंने उसी दिन दो फिल्में देखी। मैंने कहा कि मैं एक 1995 की, जब आपने कहा कि मुंडा बिगड़ा जाए देखूं, तो मैंने कहा कि उस तरह की एक फिल्म और देखी जाए आज के जमाने की। तो मैंने हाउसफुल 5 देखी। इंडियन फिल्म है जो अभी अच्छा। नई रिलीज हुई है। जी तो जी, दोनों बिल्कुल अक्षय। दोनों स्लैपस्टिक कॉमेडी के जॉनरा में आती हैं, चाहे मुंडा बिगड़ा जाए हो, चाहे आजकल के दौर में भी इस तरह की फिल्में बनती हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि उस जमाने में ये फिल्म अच्छी थी बुरी थी, क्योंकि आज के जमाने में भी हाउसफुल ने बड़े जो है ना, वो बिजनेस तो किया बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि लोग देखने जाते हैं ऐसी फिल्में, लेकिन फिर बुराइयां भी बड़ी करते हैं। तो मुंडा बगड़ा जाए की खास बात, जैसे आपने बताई कि वो लाहौर और कराची पहली उर्दू फिल्म गालिबन थी, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, जिसने कि दोनों शहरों में गोल्डन जुबली की, और डायमंड इसके जुबली। हिसाब से दोबारा से उर्दू फिल्मों का रिवाइवल भी हुआ था। शमीम जी आरा बिल्कुल साहिबा बहुत बिल्कुल बड़ा एक्चुअली। नाम है, मिस इस्तांबुल, मिस हांगकांग, लेडी कमांडो, बड़ी फेमिनिस्ट फीमेल एम्पावरमेंट वाली फिल्में बनाई हैं। बट ये एक मुख्तलिफ तरीके की कॉमेडी थी, और मेरे ख्याल से इसकी चलने का रीजन भी उसके जो वन लाइनर्स थे और जोक्स थे। तो वो बड़ी, उसने उस फिल्म को, और प्लस उसके गाने थे, शायद इसमें 10 या 11 गाने इस फिल्म के अंदर, 1 घंटे से ज्यादा तो गानों का रन टाइम है। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गाने में ताशा, बिल्कुल। स्टोरी में बस आज भी ऐसी बनती है फिल्में, तो मुझे तो कोई बुराई नहीं लगी उस जमाने में भी स्टोरी के अंदर। बस एक बहुत इत्तफाकन वाली स्टोरी थी कि भाई, जो आप कन्वीनियंटली एक सीन से दूसरे सीन में आप पहुंच जाते हैं, और जैसा राइटर चाहता है वैसा ही हो रहा है इस फिल्म के अंदर कंटिन्यूअसली। मतलब मतलब कनेक्ट है एक सीन से दूसरे सीन में, लेकिन बहुत कन्वीनियंट कनेक्ट है, कि जैसे आपने जो आप चाह रहे हैं वो अचानक से एक सीन में वो चीज आ जाती है। पता नहीं मैं समझा सक रहा हूँ ऑडियंस को या नहीं, कि जी मैं समझ गया, बिल्कुल मैं आपको है ना। पॉइंट को समझ गया हूँ। और आबिद साहब ये बताइए, मैं आगे क्वेश्चन पे करने से आपको कहीं उस्तादों को उस्ताद भी याद आई, सिमिलरिटीज नजर आई हाँ, वो उसमें, बड़ी जिसमें दोनों सिमिलरिटी, फ्रॉड कर रहे होते हैं? वही वही जानरा तो वही कॉमेडी का है ना, चाहे आप केपर कॉमेडी का जानरा ले या नहीं, कहानी स्लैपस्टिक के अंदर कॉमेडी भी, का ले। आपको कहानी के अंदर भी देखे ना कि वो बेवकूफ बना रहा है, फिर वो उसको बेवकूफ बना वो उसको रहा है, फिर बेवकूफ वो बना उसके रहे हैं। साथ फ्रॉड कर रहा है। तो एक तो ये, और फिर और इसमें पेट्रियटिज्म भी उसी तरह डाला गया यार जिस वो तरह मैं उस्ताद उसी उस्ताद बात में को था। कहने वाला था कि पेट्रियटिज्म की तो इंतहा है इस फिल्म के अंदर। मतलब पंजाब सिंध बलूचिस्तान और
खैबर पख्तूनख्वा, उस जमाने में NWFP, उन्होंने सारा कुछ दिखा दिया। अब जेबा शहनाज साहिबा ने एंड में जाकर सबको मुसलमान भी बना दिया। ठीक है जी। तो वो तो मतलब एक लेवल था पेट्रियोटिज्म का इस फिल्म के अंदर, और मेरे ख्याल से एक रीजन शायद इस फिल्म की कामयाबी का वो पेट्रियोटिज्म भी है। शायद हमारी हाँ, इसका तड़का ऑडियंस बड़ा, देखना भी चाहती है वो इसका वाला तड़का film। बहुत लगाया जाता था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो स्टोरी अगेन कोई खास नहीं थी। एक्टिंग किसी की भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी, क्योंकि सबने बस अपने हिसाब से एक रोल, चाहे वो ओवर एक्टिंग करके, चाहे वो जेबा शहनाज हो, चाहे इस्माइल तारा हो, चाहे शफकत चीमा एज सूर्या हो, चाहे बाबर अली एज हाँ। सलमान हो, चाहे रीमा हो, चाहे साहिबा हो, या जॉन रैम्बो हो, सबने ओवर एक्टिंग एट इट्स पीक करी है, ओवर एक्टिंग एट इट्स बेस्ट करी है इस फिल्म के अंदर। अच्छा, बिल्कुल आपने एक्टिंग की बात की। नाजरीन, हम आपको एक सीन दिखाते हैं जहां पे बाबर अली और रीमा जो है बस में बैठे हुए हैं। तो वहां पे शट योर माउथ कह रहा था रीमा ने, लेकिन वो शिट योर माउथ कहती है। पता नहीं, शायद मुझे सुनने में गलती हो, लेकिन आप सुनिएगा जरा। अंकल, आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। हाँ हाँ हाँ, तुम इधर ही बैठी रहो ना, वो वहीं अच्छे लग रहे हैं। शिट योर माउथ। तो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रैम्बो जो थे उस जमाने में नए नए पॉपुलर हुए, और वो कॉमेडी के हिसाब से थे। हम तो पुराने देखने वाले फिल्में, हम तो जाहिर है मुकाबला करेंगे अली जहाज, रंगीला, नन्ना, मुनव्वर शरीफ से। तो मुझे तो कोई उस तरह का टच उस तरह नजर नहीं आता, लेकिन इनका थोड़ा सा एज ये है उन तमाम अदाकारों पे, अली जहाज साहब को छोड़ के, क्योंकि अली जहाज साहब अंजुमन के साथ भी आए हैं, अली जहाज साहब मुमताज के साथ भी आए हैं। तो उनको छोड़ के कि ये एज ए हीरो थे, मतलब वो नन्ना, रंगीला, मुनव्वर शरीफ, अगरचे उन्होंने उनकी सर के ऊपर फिल्में चली हैं, उन्होंने मर्जी किरदार अदा किए हैं, लेकिन थोड़ा सा एज इनको ये मिलता है कि इन्होंने एज ए हीरो अपने आप को स्टैब्लिश किया था। वो कैसे थे, कितने कामयाब थे, वो अलग डिबेट है। लेकिन मुझे थोड़ा बताइएगा आबिद साहब, कि इस फिल्म के अंदर एक्टिंग का जो आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको शकील सिद्दीकी साहब को देख के उमर शरीफ साहब याद आए, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी आवाज? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, बात दरअसल ये है, जब मैं पैदा हुआ तो बड़ा बारीक सा था। अब्बू से लोगों ने पूछा क्या हुआ है, कहने लगा ऐसी वहम सा हुआ है। दाई ने पैसे भी नहीं लिए। वो उमर शरीफ वाले चीजें, उसमें बड़ी सिमिलैरिटी उसमें नजर आई। बल्कि शफकत चीमा साहब में भी मुझे बड़ी जो है ना इंडियन फिल्मों के विलन की फील आई, जो उस हाँ, जमाने में बुनियादी जो तौर पर शफकत चीमा बुनियादी तौर पर अमरीश पुरी पुरी को वेरी काफी करते वेरी थे। मच अमरीश पुरी वाली हाँ, फील उसके अंदर आई और थी। आप उनको हवाई में भी देखें। लेकिन यहाँ पे मैं नाजरीन को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। 1976 की एक फिल्म है मासूम, उसमें अलाउद्दीन साहब ने एक रोल प्ले किया था मनूस बच्चे के साथ, उसके मामे का या किसका। उसमें जो वो बोलते हैं अल्लाह माफी, वो मैं सीन पहले आपको शफकत चीमा का दिखाते हैं नाजरीन, फिर उसके बाद आपको अलाउद्दीन साहब का सीन दिखाते हैं। आपको कुछ मुश्तरक नजर आएगा, देखिएगा। तौबा तौबा, अल्लाह माफी, शराफत ही तो मेरी कमजोरी है। अरे कोई है जो आगे अल्लाह माफी, 50 रुपए का नोट, ये तूने कहां से लिया? अच्छा, तो आबिद भाई, बाबर अली साहब पे आए ना जरा। बाबर अली साहब को पूरी फिल्म में लंबू कहते रहे, आप बाबर अली साहब से मिले? नहीं, मैं कभी नहीं मिला हूं बाबर अली साहब से। बाबर अली साहब लंबे नहीं हैं, आपको पता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर मोहम्मद राना लंबे हैं, सऊद का भी अच्छा कद है, अच्छी हाइट है उसकी। पुराने अदाकारों में तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जावेद शेख साहब बहुत लंबे थे। हम्म। बाबर अली साहब कहीं से भी लंबे नहीं है। उसमें लंबू लंबू कह के नाजरीन किया लगे हाथों। हम आपको उनका एक गाना दिखाते हैं जो साहिबा के साथ था, दुपट्टा तेरा लाल रंग का था या दूसरा था, हम मेरे ख्याल है दुपट्टा मेरा लाल रंग। उसमें देख लें, आप खुद अंदाजा करें कि वो साहिबा के बराबर बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको रीमा जो लंबू लंबू कहती है, सुनिएगा, देखिएगा जरा। दुपट्टा मेरा लाल रंग दा, दुपट्टा तेरा लाल रंग दा, दुपट्टा तेरा लाल रंग दा। अच्छा, आप सब ये बताइएगा कि इस फिल्म की कामयाबी की फिर वजह क्या? मेरा जो मानना यह है कि बाज दफा जो इस रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में लव गुरु की और दीमक की मिसाल सबसे आला है, जो नदीम मांडीवाला साहब ने भी कही थी, जिससे मैं अब एग्री भी करता हूं कि इस जमाने के अंदर अगर कोई भी फिल्म आएगी शायद वो हिट हो जाए। दीमक भी चल गई, लव गुरु भी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, कि लोग देखना चाह रहे थे फिल्म। क्या ये फिल्म भी ऐसे दौर की कि लोग देखना चाह रहे थे सर और पता नहीं अब फिर जैसे चल गई फिल्म?
जो मैंने पढ़ा इस फिल्म के बारे में, मैंने कहा थोड़ा सा मैं देखूं तो सही कि इसने फिल्म देखने के बाद मुझे ये बड़ा वो हुआ कि मैं देखूं कि क्यों इसने 100+ वीक्स कराची और लाहौर दोनों में किए। बड़ी बात है ये कि तो शायद हो सकता है उस वक्त कोई अगेन इंडियन फिल्में तो थी नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग सिनेमा सिनेमा लोग जाते थे। सिंगल स्क्रीन सिनेमास का दौर था वो तो। हॉलीवुड की फिल्में लगती थी, हॉलीवुड की फिल्में लोग देखने जाते थे। शायद उर्दू फिल्में नहीं बन रही थी इतनी ज्यादा। तो एक उर्दू फिल्म, एक कॉमेडी जो कि एक सबसे वो वाला जानरा है कि लोगों को अपील करता है, जब वो इस तरह की कॉमेडी आई विद अ कास्ट जो कि काफी प्लेजेंट थी। अब बाबर अली को देखें या रीमा को देखें या साहिबा को, तो ये प्लेजेंट लुकिंग पीपल, तो वो शायद एक अच्छा, अट्रैक्शन। इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की है, प्लेजेंट चीजें इसमें, पता है। हाँ, प्लेजेंट चीजें इसमें मैं दो तीन आपको अगर बता सकूं ना, अदर देन स्टोरी, अदर देन एक्टिंग, गाने ठीक थे, लेकिन जो प्लेजेंट आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है। रीमा और शान की फिल्म आई 90 में बुलंदी, और 91 में, 92 में, 93 तक उनकी फिल्में बेताशा ही दोनों की। अच्छा, उधर से बाबर अली की फिल्म आती है जीवा, वो जो आपने बात की थी ना कि उर्दू फिल्मों का एक, उर्दू बिल्कुल फिल्मों को आगे लेके बढ़ने में मुंडा बिगड़ा जाए ने जरूर रोल प्ले किया था, लेकिन जीवा जो थी एक एक वो सेट कर चुकी थी ऑडियंस अपनी ना, ऑडियंस को जीवा सेट फिल्म। कर चुकी और थी, जीवा सही बात। फिल्म की कामयाबी के बाद ये फिल्म आई थी, तो उस वजह से तो आपने प्लेजेंट चीज की, वो मुझे जो प्लेजेंट चीज लगी कि रीमा की जोड़ी शान के साथ टूटी, जब ये बाबर अली साहब के साथ आई ना तो लोगों ने इसको पसंद किया। और साहिबा रैम्बो को पहले से पसंद कर रहे थे क्योंकि उन दोनों बिल्कुल की हीरो फिल्म 92 में आई थी। उसके बिल्कुल। बाद हाथी मेरे साथी शमीमारा की, जी, वो जो भी कि एक टोन सेट कर बड़ी चुकी थी बड़ी इससे बड़ी पहले। मशहूर फिल्म थी हाथी हाँ, मेरे साथी, जी बिल्कुल। शायद हाथी मेरे साथ। और निगार अवार्ड भी आपने मिला देखा था। इस फिल्म में हाँ, निगार अवार्ड मिला था। और इस फिल्म में एक जगह वो कहते भी हैं कि मोहसिन खान ले गया उसको, हाथी मेरे साथी की हाथी मेरे शूटिंग हो रही साथ, थी तो बिल्कुल। मोहसिन खान ले गया। हाँ, तो वो उसका जिक्र भी है बीच में। आई थिंक अच्छा, वो चीजें थी। और प्लस नाज़रीन, प्लस मेरे जी जी, ख्याल से म्यूजिक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए, दो गाने बहुत मतलब बहुत एग्जैक्टली म्यूजिक के मशहूर ऊपर थे। आते हैं। हाँ, दो गाने मेरे ख्याल से, हाँ, जैसे कि मुंडा म्यूजिक बिगड़ा जाए। म्यूजिक पे जाने से पहले, जी जी, जी बोल। जी, नहीं, मैं ये कह रहा था दो गाने बहुत ही पॉपुलर आपने हाँ, उठाए इस फिल्म में, मुंडा बिगड़ा जाए और दाने पे दाना। अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, अम्मा देख हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, ओ बेबे देख। आना, ये समा सुहाना सुहाना, आ प्यार का छेड़े फसाना, आ प्यार का छेड़े फसाना, जो कहता है कहे जमाना, मेरी जान तू डर न जाना तेरा। ये दोनों इतने पॉपुलर गाने थे कि लोग ये भी दाने पे देखते दाना। स्क्रीन पर डेफिनेटली देखने जाएंगे। जब ये गानों का लोगों को पता चला कि भाई ये फिल्म के अंदर है, तो क्यों नहीं देखने जाएंगे इसको। तो आई थिंक ये इसका म्यूजिक ने मेरे हाँ, बड़ा मेरे हिसाब से important गानों ने अहम रोल प्ले किया इसमें। गानों ने और कॉमेडी ने। एंड देन ऑफ कोर्स इस्माइल तारा और जेबा शहनाज को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े नाम थे। 50-50 बड़ा हाँ मशहूर प्रोग्राम। हर एक, जब जी, फिफ्टी बिल्कुल फिफ्टी बिल्कुल, टीवी पे चल रहा होता था उस जमाने में, तो हर एक देखता था। तो इस्माइल तारा एंड जी जी, जेबा शहनाज आर लेजेंड्स। तो जी डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी देखने लोग जाएंगे सिनेमा में। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स मेरे ख्याल से इस फिल्म में थे, जो कि मैं कहूंगा एक फॉर्मूला था। बड़ा परफेक्ट फॉर्मूला डिवाइस किया डायरेक्टर फॉर्मूला। ने, प्रोड्यूसर ने, राइटर ने, कि आपने म्यूजिक अच्छा डाल दिया, कॉमेडी आपने दबा के डाल दी, कास्टिंग अच्छी कर ली, पेयरिंग अच्छी कर ली, जैसे आपने कहा रीमा और बाबर अली की और साहिबा बाबर और अली की। रैम्बो की। तो ये सारे, और प्लस उसके अंदर फिर वो पेट्रियोटिज्म का जो टरका लगा दिया आपने एंड में जाकर। तो ये सारे फॉर्मूला, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बन गया। और मेरे ख्याल से आज तक इस टाइप की फिल्में बनी जा रही हैं। पाकिस्तान में बनी बन जा रही रही है, नहीं बन रही है, या कहीं और बन रही है, इंडिया में तो बनी रही है ऐसी फिल्में। और लोग देखने जाते हैं बनी। क्योंकि फॉर्मूला फिल्म है जो कि अट्रैक्ट हाँ, करती है अच्छा, ऑडियंस। मुझे अगर याद पड़ता है आबिद साहब, लव गुरु में भी कोई पेट्रियोटिज्म का तड़का था मेरे ख्याल में, लव या गुरु मैं में गलती पे हूँ? पेट्रियोटिज्म का टरका? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो दो गाने आपने जिक्र किए नाजरीन को वो भी बता देते हैं, दाने पे दाना वाला और मुंडा बिगड़ा जाएगा। मुंडा बिगड़ा जाएगा एक गाना आपने देखा है, एक शुरू में आता है, एक एंड पे आता है, एक देखा है, लेकिन एक और भी है। लेकिन टुकर टुकर वाला एक गाना था, वो भी जरा देख लें लगे हाथों, क्योंकि गानों का हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी कामयाबी में अहम रोल प्ले किया। टुकर टुकर वाला गाना था, वो भी देखें। टुक 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 टुकर 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 टुकर, देख जरा प्यार से तू टुकर टुकर।
और इसके अलावा दुपट्टा जो मैंने आपको साहिबा और उसका सुनाया है, दुपट्टा तेरा लाल रंग था, वो भी गाना था, लेकिन उसको हम नहीं दिखाते। लेकिन आगे मैं बढ़ने से पहले, जहां मैंने शकील सिद्दीकी साहब की बात की, तीली बने थे, मैं अगर आप नाजरीन, मैं आपको कहूंगा, ये मैं जो सीन आपको दिखाने लगा हूं, आप आंखें बंद करके सुने, आपको पॉजेज, आपको आवाज की उतराव चढ़ाव, अदायगी और आवाज की पिच जो है सेम टू सेम वो में श्री वली नजर आएगी और सुनने को मिलेगी। आंखें बंद करके अगर देखेंगे, देखिएगा। नहीं नहीं, बात दरअसल ये है, जब मैं पैदा हुआ तो बड़ा बारीक सा था। अब्बू से लोगों ने पूछा क्या हुआ है, कहने लगा ऐसे वहम सा हुआ है, दाई ने पैसे भी नहीं लिए क्या। तो नाजरीन, ये अब सब मैं ये समझता हूं कि एक दौर आया जब सुल्तान रईस साहब, अगरचे उनकी डेथ हुई 96 में, ये फिल्म आई 95 में, लेकिन सुल्तान रईस साहब को एक हिसाब से इन लोगों ने, बाबर अली ने, सऊद ने, रेम्बो ने, इन्होंने आके तकरीबन फारिग कर दिया था। पंजाबी फिल्मों की हद तक तो वो थे, लेकिन उर्दू फिल्में जिस तरह पहले वो बन रही थी, वो कम हुई हुई थी। इससे उर्दू फिल्मों को, इससे जीवा से, इनफैक्ट कसम जीवा और हाथी मेरे साथी से, लेकिन ये भी वो फिल्म थी कि जब ऑडियंस सेट हो चुकी थी, जिस तरह मैं अगर कहूं कि लव गुरु की ऑडियंस सेट है, लव गुरु की ऑडियंस के पीछे क्या है, पंजाब नहीं जाऊंगी, लव गुरु के पीछे है जवानी फिरनी यानी एयरवाई का बैनर। इसी तरह इसकी ऑडियंस सेट थी कि शमीम आरा होगी, उसके साथ जनाब रैम्बो तो होगा और रीमा होगी, और वो एक ऑडियंस सेट थी। तो उसका फायदा उठाया मेरे ख्याल में इस फिल्म ने, और अच्छे टाइम के ऊपर, राइट टाइम था रिलीज करने का, जिस वक्त एग्जैक्ट लोग देख रहे थे, और वो लग गया, क्लिक कर गया। क्या ख्याल है आप इस सब? वही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। देखिए, एक बन जाता है ना कि जैसे आपने लव गुरु का एग्जांपल दिया कि ARY का पीछे बैनर, तो शमीम आरा का, साहिबा के नाम के पीछे जो है एक हिस्ट्री है हिट्स की। तो लोगों को पता था कि शमीम आरा ने फिल्म डायरेक्ट की है, तो डेफिनेटली इसमें एक एंटरटेनमेंट का वैल्यू जरूर होगी। तो एंटरटेनमेंट वैल्यू ने लोगों को पुल किया। मैं जैसे पहले भी कहा, मुख्तलिफ फैक्टर्स ने पुल किया, तो इस वजह से इस फिल्म ने कामयाबी की। हाँ, देख मजे की बात ये होगी कि आज दोबारा रिलीज होती है तो क्या ये फिल्म कामयाब होगी या नहीं होगी, ये देखने वाला सीन है कि अगर, और हम रिव्यू के बाद जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्या यूट्यूब पे जाकर इस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये ये बात इससे मैं पता, कमेंट्स से लोगों के पता चलेगा कि जिन्होंने नहीं देखी थी क्या वो अब देखेंगे, क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे। हाँ, पिछली फिल्म से एक और सिमिलैरिटी मुझे मिली इसमें, उस्तादों के उस्ताद से, और वो जी जी, बड़ी मजे और की क्या? सिमिलरिटी, जहां मैंने कहा था उस्ताद के उस्ताद में एक म्यूजिक का पीस बैकग्राउंड स्कोर में है और चोरी किया गया था कम सितंबर वाले थीम का, वो इस फिल्म में भी था। हाँ, शायद वो इतना पॉपुलर है कि मुंडा बिगड़ा जाए के भी बैकग्राउंड स्कोर में 3 जगह पर कम सितंबर का जो मेन थीम है म्यूजिक, वो यूज किया गया है। तो ये ओ आई सी। बड़े मजे की बात है। मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर्स उस जमाने के बड़े इंस्पायर्ड थे अंग्रेजी धुनों से, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया करते थे फिल्मों में। बिल्कुल। और यही नहीं, बल्कि ये तो, इसने तो रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन नाजरीन को याद होगा, हम जरा ताजा भी कर दें उनकी यादों को, कि बेटा फिल्म थी शमीम आरा की, वो भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। मामला गड़बड़ है, हम तो चले ससुराल, हम तो चले ससुराल या मामला गड़बड़ में एक फिल्म उनकी थी। फिर उसके बाद और भी फिल्में आई, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया। तो उस जमाने में सैयद नूर और शमीम आरा जो थी, दोनों टका के फिल्में बना रहे थे, और दोनों ने एक मतलब, मैं अब आपको मिसाल दूं कि मामला गड़बड़ में देखने गया, तो फिल्म शुरू हो चुकी थी, सिनेमा के अंदर अंधेरा था, लेकिन हमें भी तवक्को के बरखिलाफ आगे करके जरा सीट मिली। तो जिस वक्त लाइटें ऑन हुई, इंटरवल हुआ, तो हमने देखा कि पूरा सिनेमा पैक था। और यकीन करें कि फैमिलीज जो है, अपने जो उनके लिए मुख्तस की होती हैं सीटें, कि आपने स्टॉल के राइट साइड पे या गैलरी में लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो उनका पूरा एक रो जो मुख्तस की होती है, उससे बढ़ के वो जहां जहां जेंट्स की जगह थी वहां पे भी फैमिलीज बैठी हुई थी, इतना रश था। ये भी एक जमाने थे आबिद साहब, सर, वो पाकिस्तानी याद है मुझे फिल्मों के। जमाने में, उस जमाने में मैंने बड़ी सिनेमा में फिल्में देखी हैं। हाँ, पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन जो अंग्रेजी फिल्में लगती थी मैंने बड़ी देखी है, और मैं उस जमाने के सिनेमा को बड़ा मिस करता हूँ। उस जमाने के सिनेमाओं के अंदर जो है आपको पेप्सी की बोतलें, कोका कोला की बोतलें मिलती थी, मूंगफली मिलते थे, सैंडविचेस मिलते थे, और एक दो ऐसे भी सिनेमा थे जहां पर अंदर चॉकबार मिलते थे। ओ अच्छा, कराची में ये जो है ना, ऐसे भी आपने थे। याद आपने याद करा दिया। यहाँ पे पिंडी में जो मेन थिएटर है, इसमें सरोज
भी मतलब अंग्रेजी फिल्में लगाता है, लेकिन उसके बर्गर बड़े अच्छे होते थे बाय द वे। सर वो अंडे एक वाला टिपिकल बर्गर ना। चिकन सैंडविच होता था, बन के अंदर जो है ना मक्खन या मेयोनीज के हाँ, साथ चिकन के पीसेस डाल के सैंडविच अंदर बिकता था सिनेमा हॉल में। अब ये मैं बात कर रहा दिखता हूँ था। लेट 70s और 80s की। मैंने बड़ी, हर हफ्ते हम फिल्म देखने जाते थे सिनेमा में। तो बड़ी यादें हैं मेरी सिनेमाओं की, पाकिस्तानी, लेकिन वो सिनेमाओं की जहाँ अंग्रेजी फिल्में चलती थी, प्रिंस है, बेम्बिनो, चलती थी। निशात, स्टार, लिरिक। इन फिल्म इन सिनेमा घरों में फिर उसके बाद और भी थे जो बंद हो गए थे, मैं नाम भी भूल चुका हूँ। रेक्स था, रियो था, पैलेस था, बहुत सारे कराची में ऐसे सिनेमास थे जो अब बस खत्म हो गए, सिर्फ यादें रह गई उनकी। यादें रह गई हैं। और बिल्कुल आपने जो हमें याद करवाया कि मेन थिएटर के बाहर तो अच्छी चीजें खाने को मिलती थी। जो साइड सिनेमा थे, यहाँ पे एक सिनेमा ऐसा भी है था, पिंडी के लोग जानते होंगे, वो एसी बड़ा खुल के चलाता था। एसी के ऊपर कभी उसने डंडी नहीं मारी थी, क्योंकि उसका टैक्स नहीं था, वो फोर्सेस के उसमें आता था। हाँ वहां पे बर्गर हमें पता किस तरह दिया जाता था, तवे के ऊपर बर्गर, शॉपिंग उसमें जो ये अखबारी कागज होता है ना, जो अखबार वाला कागज का हाँ लिफाफा हाँ। होता है, वो उसको अखबार का कागज गर्म कर देता था, अंदर से बर्फ, जो बर्गर था ठंडा होता था बिल्कुल, लेकिन हम खा जाते थे फिर। सही बात है, सही बात है। तो तो आपने साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला जीएच एंटरटेनमेंट के लिए। हम इसी तरह का नाजरीन सिलसिला जो है इसको जारी भी रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आबिद मर्चेंट साहब की विकेट के ऊपर भी हम जाएंगे। हम अंग्रेजी फिल्में हम भी देखते रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने जमाने की जो क्लासिक मूवीज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम अभी फिलहाल जो है, अगर हम अंग्रेजी भी किसी फिल्म की बात करेंगे तो वो 90s की ही करेंगे। और क्योंकि हम 90s की अभी दौर की बातें कर रहे हैं, तो उसी के अंदर हम चाहेंगे कि उसी जमाने की फिल्में करें। उसके बाद वाली बाद में करेंगे, या उससे पहले वाली भी बाद में करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया दोबारा आबिद साहब, आपने देव टाइम साहब निकाला। आपका भी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। अभी तक लिए इतना इजाजत। अपना ख्याल रखें, अल्लाह जी हाफिज। जी।